कल्कि 2898 के अंत में क्या हुआ और इसका फ्रेंचाइजी का भविष्य का क्या मतलब है। कल्कि 2898 एडी की अधिकांश कहानी एक होने वाली माँ के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके बारे में शंबाला के विद्रोही मानते हैं कि वह भगवान के पुनर्जन्म को जन्म देगी। अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा को उसके आने का संकेत मिलते हैं और वह इसकी रक्षा करने का बीड़ा उठाता है। इस बीच प्रभास के भैरव कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त इकाइयाँ अर्जित करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इनाम के लिए उसे पकड़ना चाहता है। अश्वत्थामा स्मृतियों को शंबाला ले जाने में सफल हो जाता है, लेकिन भैरव भी वहां पहुंच जाता है। उनके संघर्ष में अमर परानी इनाम के शिकारी को धूल चटा देता है। उनके संघर्ष के दौरान कमांडर मानस के नेतृत्व में कॉम्प्लेक्स बल घटनास्थल पर पहुंचते हैं। ये भी वह एक शक्तिशाली प्राचीन हथियार चलाने में सक्षम है, जिसका इस्तेमाल उसने एक बार अर्जुन के खिलाफ युद्ध में मित्र अश्वत्थामा के साथ किया था। एक ट्रांस जैसी अवस्था में भैरव अपनी नई क्षमताओं का उपयोग मानस के लोगों से लड़ने के लिए करता है, जबकि अश्वत्थामा बंधा हुआ है। ट्रांस से बाहर आने के बाद वह शंबाला से बचने के लिए अपने मूल इरादे पर वापस जाता है और सुमिति के साथ परिसर की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। अश्वत्थामा सुमिति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में समर्थ है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि आखिरी बार है जब हम उसे देखेंगे। ये कमल हसन के डरावने सुप्रीम यास्किन ने अपने लोगों को प्रोजेक्ट के कमीशन दिया है, एक प्रयोग में जिसमें उपजाऊ और बांझ के रूप में अलग अलग कई महिलाओं को एक बीज के साथ इंजेक्ट किया जाता है ताकि अतः एक सीरम निकाला जा सके जो यास्किन के जीवन के काल को बढ़ाने में मदद करेगा। जब पहली बार हम कैरेक्टर से मिलते हैं तो वह पानी के एक कुंड के ऊपर विकृत अवस्था में तैर रहा होता है। अंत में उसे भागने से पहले सुमति से निकालने गए सीरम की एक छोटी मात्रा का इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है, उसकी मांसपेशियां बहाल हो जाती है और एक कमज़ोर बूढ़े व्यक्ति की जगह वह एक युवा रूप प्राप्त कर लेता है। फिर घोषणा करता है कि चूँकि उसके लोगों से कोई भी सफल नहीं हुआ, इसलिए वह खुद सुमति के पीछे जा रहा है। यास्किन गांडीव नामक एक प्राचीन हथियार उठाता है जिसे फिल्म में पहले खोजा गया था, अब तक कोई भी छू नहीं पाया था। यह क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि संकेत देता है कि वह एक शक्तिशाली भगवान में बदल जाता है। जब वह काशी की बड़ी चिंताओं की परवाह किए बिना उड़ जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपनी सभी अप्रयुक्त शक्तियों के साथ क्या करता है। एक बात तो तय है, एक युद्ध आ रहा है और दांव पहले से ही कई ज़्यादा ऊंचे हैं। फिल्म के आखिरी फ्रेम में लिखा है कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स जारी है।